नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम सीख चुके हैं कि कैसे किसी सदिश फलन का अवकलन किया जाता है और अवकलन के कौन कौन से संकारक होते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, उन पे सर्वसमीकाएं क्या होती है। काफ़ी सारी चीज़ें हम अवकलन से जुड़ी हुई पढ़ चुके और हम एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहाँ अवकलन है वहाँ समाकलन भी ज़रूर होगा, क्योंकि विलोम प्रक्रिया है, व्युत्क्रम प्रक्रिया है। तो जब दिन है तो रात का अस्तित्व ज़रूर होगा, उजाला है तो अंधेरे का अस्तित्व ज़रूर होगा, क्योंकि वही तो दूसरे वाली जो चीज़ है वही तो उसको मायना देती है। तो सीधी सीधी बात है कि इंटीग्रेशन की जगह बनती है, समाकलन की जगह भी बनती है। कैसे किया जाएगा? जैसे आप अवकलन करते थे उसकी विलोम प्रक्रिया के तौर पे किया जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास एक सदिश फलन है एफ टी, ठीक है, और उसके जो घटक है वो मान लीजिए F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 टी के कैप। तो इसका हमने सीखा कि अवकलन कैसे करते हैं। तो अवकलन में हमने कहा कि भाई इस तरीके से करेंगे d/dt और हर घटक का अपना अवकलन होगा। हम एक एक घटक पे जाएंगे और उसका अवकलन करेंगे। F1 घटक का अलग, F2 घटक का अवकलन अलग और F3 घटक का अलग। तो तीनों घटक पे जाएंगे और उनका अलग अलग अवकलन हम कर देंगे। ये हमारी अवकलन के तरीका रहेगा, ये विधि रहेगी। तो इससे मिलता जुलता ही हम समाकलन कर देते हैं। फिर समाकलन में क्या भिन्नता है? उसमें भी कोई भिन्नता नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई फलन सदिश फलन है और उसका आप टी के साथ समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन भी ऐसे ही होगा। हर घटक का अलग समाकलन, F1 का अपना समाकलन, F2 का अपना समाकलन प्लस F3 का अपना समाकलन। ठीक है, ये समाकलन हो गया। और उसके बाद समाकलन नियतांक, नियतांक सदिश में आएगा। क्यों? क्योंकि जब सदिशों का समाकलन कर रहे हैं तो नियतांक अचर वो दिश में कैसे आ सकता है? तो सदिशों में तो सदिश ही जुड़ता है ना। तो बेटा जब ये सब कुछ सदिश है तो नियतांक भी सदिश में आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक फंक्शन है, सदिश फलन है जो कि बराबर है 2t आई कैप प्लस 3j कैप प्लस t स्क्वायर k कैप। ठीक है, इसका हमें समाकलन निकालना है। हमसे पूछे कि जो ft सदिश फलन है उसका dt के साथ आप समाकलन बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो आइए समाकलन करते हैं। ft की जगह ft का मान रख दीजिए। ft का मान है 2t आई कैप प्लस 3j कैप प्लस t स्क्वायर k कैप और dt अलग अलग ले लीजिए सबको। आई कैप अलग, आई कैप बाहर आ जाएगा, 2t dt प्लस j कैप बाहर रखिए, 3 dt प्लस k कैप बाहर, t स्क्वायर। समाकलन पूरा कर लीजिए। आई कैप 2 इंटू टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बट्टा 2 प्लस जे कैप 3 dt का 3t प्लस के कैप टी क्यूब बट्टा 3। 2 से 2 आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। थोड़ा सा सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप टी क्यूब बट्टा 3 के कैप प्लस समाकलन नियतांक, प्लस समाकलन नियतांक। बेटा भूल मत जाइएगा, प्लस समाकलन नियतांक। जब भी अनिश्चित समाकलन आप करते हैं, बिना लिमिट के जब समाकलन करते हैं तो समाकलन नियतांक जरूर आता है। और यहाँ सदिश में इसलिए आया है कि जब आप सदिशों में सदिश ही जुड़ेंगे, घोड़ों में बेटा घोड़े ही जुड़ते हैं, घोड़ों में घोड़े ही जुड़ते हैं। तो जब घोड़े हैं तो फिर घोड़े ही जुड़ेंगे, सदिश है तो सदिश में सदिश ही जुड़ेगा, तो नियतांक किस में आएगा? सदिश में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर समाकलन करना हो लिमिट के अंतर्गत हो तो क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता, समाकलन करना होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका फंक्शन है ft, सदिश फलन है और इसका समाकलन आपको t बराबर a से लेकर t बराबर b तक लेना है। ठीक है, सही है। तो इसका जो भी समाकलन आए, जो भी आए, पहले आप समाकलन कर लीजिए, लिमिट को भूल जाइए एक बार। जो भी समाकलन आए, मान लीजिए कैपिटल f आया, याद रखिए ये स्मॉल f है, जिसका समाकलन करें वो स्मॉल f है और जो समाकलन है वो कैपिटल f है। कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये काम करते हैं फाई नाम दे देते हैं, ये लीजिए फाई। ठीक है, प्लस समाकलन नियतांक, ये समाकलन है, समाकलन कर लीजिए, भूल जाइए कि लिमिट नाम की कोई चीज़ है। फिर जब पूरा समाकलन हो जाए तो फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसमें ले जाकर रख दीजिएगा। टी की जगह पहले ए रखने पर, पहले टी की जगह बी रखने, अपर लिमिट आ जाएगी तो फाई बी प्लस सी कैप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर उसमें लोअर लिमिट रख दीजिए, फाई ए
प्लस सी, ब्रैकेट खुलेगा तो सी से सी कट जाएगा, 5b माइनस 5a। लीजिए ये आपका आंसर होगा। तो लिमिट में हो तो ऐसा करना है, लिमिट में तो आपको समाकलन कर लेना है, फिर आपको पहले अपर लिमिट रखनी है माइनस, फिर आपको लोअर लिमिट रखनी है, ठीक है ना। तो इसमें कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से। बस दो ही प्रकार के समाकलन है, निश्चित होंगे या अनिश्चित होंगे। अनिश्चित होंगे समाकलन तो आपको दोनों ही केस में करना है। एक में आपको लिमिट और रखनी पड़ती है, निश्चित समाकलन में समाकलन करने के बाद लिमिट का इस्तेमाल और करना पड़ता है, बस ये फ़र्क है। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक बात है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।